अस्सलाम वालेकुम। मैं एक पठान के पास गया मूंगफली लेने के लिए। तो उसने मुझे बोला कि ये तोरा पकड़ो। उसने अपनी चंगेड़ से मकई डालनी थी तोड़े के अंदर। तो मुझे कहता है ये तोरा पकड़ो, इसका मुंह पकड़ो। तो अंदर मकई डालने लग गया। मैंने कहा मैं ये करने तो नहीं है, अब अपने मुंह में मैंने बोला। खैर मैं चुप करके खड़ा रहा। फिर उसने अपनी चंगेड़ सेट की और मकई के कुछ दाने बाहर गिर गए हैं, वो उसने हाथ से उठा के तोड़े के अंदर डाल दिए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये तुम सड़क से उठा के तोड़े में डाल रहे हो, वही लोगों को खिलाओगे। कहता तुम, वो गुस्सा हो गया। कहता तुम्हें क्या मसला है, मैं खाने का एहतराम करता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, कोई हिंदू नहीं हूँ। मैंने कहा खाने का तुम एहतराम करते हो, लेकिन वो तुमने सड़क से उठा के वहाँ डाली है, गंदी हो गई है। कहता मैं खुद ही खा लूँगा, तुम्हारा मसला नहीं है, तुमने लेना तो लो वरना निकलो यहाँ से। मैंने दाएं बाएं देखा और कोई मूंगफली बना नहीं था। फिर मैंने अपने गुस्से को बर्दाश्त किया और उससे बहस नहीं की, और उससे फिर मैंने मूंगफली ले ली 50 की अपने लिए और 50 की एक बंदे के लिए उसको देनी थी। वो बोली जाए, मैं बर्दाश्त करके आगे चला गया। बर्दाश्त जो होती है ना, अगर इंसान कर ले तो इंसान कामयाबी की तरफ उसका कदम चलता रहता है। बर्दाश्त अगर अवाम में आ जाए तो अवाम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। मतलब सड़क पे लोग गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, थोड़ी सी गाड़ी उनके मुताबिक लोग नहीं चलाते, तो उसको गर्दन घुमा के ऐसे ज़रूर देखेंगे कि कौन गाड़ी चला रहा है। मतलब अगर कोई गाड़ी वाला स्लो है या किसी गाड़ी वाले से कोई गलती हो गई है, वो नहीं सही चला रहा, उसको गुस्से से गर्दन घुमा के ऐसे ज़रूर देखना है। अगर ये हम गर्दन घुमाना छोड़ दें, अपना गुस्सा बर्दाश्त कर लें, उसको देखे बगैर, घूरे बगैर आगे चले जाएं, तो पाकिस्तान तरक्की कर लेगा। लेकिन गर्दन घुमाना तो दूर की बात है, ये छोड़ना तो दूर की बात है। 1 किलोमीटर दूर कोई बंदा मोटरसाइकिल से गिरा होगा, उसको जाके हमने देखना ज़रूर है कि किस तरह गिरा है। और आधा किलोमीटर दूर बाइक वाले को हमने ज़रूर बताना है कि स्टैंड चुक लो। ये हमारी कौमी खिदमत है, जज्बा खिदमत है, ये हमने अपना फ़र्ज़ समझा हुआ है, हमने फारिग होने का सबूत दिया हुआ है। भाई एक बंदा गाड़ी सही नहीं चला रहा, तो उसको घूर के देखने से तुम्हें क्या मिलेगा, तुम क्या कर लोगे उसको घूर के। तो ऐसे उसको घूर के देखोगे तो बंदा अपना काम करे, और अपना बीपी भी हाई करना है, दूसरे से भी लड़ना है। और इंसान को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि इंसान डिप्रेशन का शिकार है। महंगाई बहुत हो गई है यहाँ पे, पाकिस्तान में महंगाई है, खाने के लिए कुछ नहीं है। और इंडिया में वो अंबानी पैसा फेंकी जा रहा है, बाहर से अमीर लोगों को बुलाई जा रहा है अपने बेटे की शादी में। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं इंडिया में। इंडिया में तरक्की हो रही है, इंडिया में पैसा आ रहा है, और यहाँ पे ये हाल है। जो लोग काबिल एहतराम है, जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप लेके दिया है, उनको हमने जेल में फेंका हुआ है। तो यहाँ पे खाक इन्वेस्टमेंट आनी है। और जो लोग, जो हमारे दोस्त मुल्क हैं, उनको शर्म नहीं आती। ये जो चाइना है और सऊदी अरब है, बजाय ये कहें कि हम ये चोरी की हुकूमत को नहीं मानते, शहबाज शरीफ की हुकूमत को नहीं मानते, बजाय ये कहने के उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, वही तुम लोगों को पता नहीं है ये बेईमानी करके आए हैं। रात को 10 बजे इमरान खान जीता हुआ था, रात को 2 बजे नवाज शरीफ की पार्टी को ज़बरदस्ती जिता दिया गया। तो ये चाइना और सऊदी अरब वगैरह क्यों मुबारक दे रहे हैं? इनको तो चाहिए पहले अपने रिज़ल्ट सही करो, फिर हम मुबारक देंगे, फिर अब इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन नहीं, इनको भी ना बस पैसे से मतलब है। ये कोई दोस्त वोस्त नहीं है पाकिस्तान के, सारे मतलबी लोग हैं।
और जापान चाइना पता नहीं कहाँ पहुँच गया हुआ है, इतनी तरक्की हो गई है वहाँ पे। और यहाँ पाकिस्तान में हर 2 घंटे बाद लाइट जा रही है, सारे काम रुक जाते हैं, मजाक चल रहा है ये। और ये बिल इतने ज़्यादा भेजते हैं और इतनी महंगी बिजली की है, और बेशरम लोग लाइट देते नहीं हैं। किस बात का बिल ले रहे हैं? लोड शेडिंग इतनी होती है और आगे से बिल भेजते हैं बेशरम लोग। और ये जो मेकअप की दुकान मरियम नवाज, ये राशन के तोड़े पे नवाज शरीफ की फ़ोटो लगा के राशन बांट रही है। भाई ये तुम्हारे फूफी का पैसा है, ये तो अवाम का पैसा है, अवाम के टैक्स का पैसा है। तो तुम उस गंजे की फ़ोटो तोड़े पे क्यों छपवा रही हो? अवाम का पैसा है, अवाम के टैक्स का पैसा है, तो वो अगर अवाम के पास जा रहा है, मतलब 100 रुपये में से तुम 54 अगर अवाम को दे रहे हो, तो वो अवाम पे तुम एहसान ही कर रहे। वो अवाम के ही टैक्स का पैसा है। तो उस पे ये नवाज शरीफ की फ़ोटो लगाना, ये शौकिया मारना कि हम दे रहे हैं। इनकी सोच बस यही तक है कि अपनी फ़ोटो छपवा दो और मेट्रो बस को उधार पे चला लो, मतलब लॉस पे चला लो। इनकी सोच बस यही तक है। इंडिया चांद पे चला गया और इतनी तरक्की हो गई है, पाकिस्तान छोड़ के लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग वीज़ा लगाने के लिए लाइन लगी हुई है। जिनका वीज़ा नहीं लग रहा, वो 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और समंदर और रेगिस्तान में मर रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पे बस लोगों की नीयत सही हो जाए तो यहाँ पे महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, घंटों में पाकिस्तान तरक्की करे। बस कुछ मगरमच्छ बैठे हुए हैं, अगर वो रिटायर हो जाएं या कहीं दफ़ा हो जाएं और पाकिस्तान उनके हिसाब से निकल आए, तो पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की करेगा। मतलब ये ऐवानों में बैठ के हलवा पूरी खा रहे हैं और खाना टप रहे हैं और पेट इनके बाहर आए हैं खा खा के। मतलब ये लोग वहाँ पे कानून बनाने जाते हैं, अवाम के मसले हल करने जाते हैं, या फिर हलवा पूरी खाने जाते हैं, खाने जाते हैं, हिरन बटेर के गोश्त खाने जाते हैं। जो काम है वो करो जाके। ये अयाशियाँ क्यों कर रहे हैं? अवाम के पैसों से ये बाहर अयाशियाँ करते रहते हैं बाहर जाके। और गवादर में सैलाब आया हुआ है। गवादर में लोगों का बुरा हाल है और ये बस इसी पे तुले हुए हैं कि इसको उठा लो, इसको पकड़ लो, इस पे पाबंदी लगा दो, इसका मुंह बंद कर दो। बस हमने कुर्सी नहीं छोड़नी। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन वक्त बदल जाएगा। टाइम विल चेंज वन डे, देन नो वन विल आस्क यू व्हाट विल यू डू एट दैट टाइम। क़यामत के दिन ये कहाँ मुँह छुपाएंगे कि हमने जन्नत जैसी जगह को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। अजीब लोग हैं।